हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक स्टोरीज। मैं हूँ आकाश कुंदर। तो भाई कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग और एक जो है नए शेयर का एनालिसिस करेंगे और इस शेयर के अंदर एक बड़ी न्यूज़ भी है और उसके बाद ये जो आपको सस्ते दाम में भी मिल रहा है। अब वैल्यूएशन भी कंसिडर करेंगे और जो एक्चुअली प्राइस के हिसाब से भी आपको जो है बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। ये क्या इसमें जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है, क्या आप इसमें जो फ्यूचर में पैसा बना सकते हो। और गाइस, ये जो कंपनी है एक गवर्नमेंट कंपनी है। यस, एक पीयूसी सेक्टर की कंपनी है और मार्केट लीडर है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर इस कंपनी के अंदर एक न्यूज़ थी, तो इसलिए इस वीडियो को मैं आज बना रहा हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे जितनी पॉसिबल हो उतनी। तो भाई चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, कंपनी क्या करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने जो विकिपीडिया ओपन कर लिया है। ठीक है, तो कंपनी का नाम यहाँ पर आपने देख ही लिया है। कंपनी का नाम है एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, अभी जो एनटीपीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। ठीक, कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, अभी कंपनी करती क्या है, इनका जो बिजनेस है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आप जो पढ़ सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर आप जो पढ़ सकते हो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड लाइन यहाँ पर आपको रीड करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है गवर्नमेंट के अंडर आती है, बिकॉज कंपनी का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज हिस्सा है जो गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड चीज़ मैंने आपको जो बताई, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती है। तो फ्यूचर इसका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अब यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, इस कंपनी के बारे में और थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी की एक न्यूज़ थी, कंपनी को न्यूज़ को कवर करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, न्यूज़ को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप जो रीड कर सकते हो, एनटीपीसी टू ऐड 5 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो अगले 2 साल में 5 गीगावाट सोलर कैपेसिटी वो लोग जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि पावर जनरेशन का काम करती है, तो ये इंडिया की लार्जेस्ट यहाँ पर जो है कंपनी है जो कि पावर जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट पावर जनरेशन यूटिलिटी प्लान्स टू हैव अ 30 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल बाय 2030। तो 2030 तक ये मतलब प्लान कर रहे हैं कि 30 गीगावाट का तक का, और अभी जो अगले 2 साल में 5 गीगावाट तक का जो है सोलर कैपेसिटी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छी न्यूज़ है, जो कंपनी जो है अपने ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज फ्यूचर वही है गाइस। ठीक है, आपको यहाँ पर जो अडेप्ट करना पड़ेगा बिजनेस को, तो कंपनी जो है बिजनेस को अडेप्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो पढ़ सकते हो, एनटीपीसी प्लान्स टू ऐड एटलीस्ट 5 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, सेड गुरदीप सिंह, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी है ये इस कंपनी के। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर हम लोग ज़्यादा न्यूज़ को नहीं कवर करेंगे, यहाँ पर हम लोग सीधे जाएंगे। यहाँ पर इनका जो पहले मार्केट शेयर देख लेते हैं कंपनी का, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पावर जनरेशन के सेगमेंट में 24% का जो है मार्केट शेयर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर जो 22% का मार्केट शेयर है, और बाकी यहाँ पर जो ऑन नॉन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला जो सबसे मेजर हिस्सा है 91.24% का जो रेवेन्यू आता है, वो आता है परसेंटेज में एनर्जी सेल्स। तो एनर्जी का जो सेल्स होता है उसके ऊपर से यहाँ पर जो 91.24% का जो रेवेन्यू आता है। अब ये कहाँ पे सर्व करती है, ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ही सर्व करती है। 100% रेवेन्यू जो इंडिया से ही आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको जो कुछ डिटेल्स देखने मिलते हैं, प्रोडक्ट कैपेसिटी ब्रेकअप। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर इनके जो टिकट ऐप की वेबसाइट के ऊपर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आज का इसका प्राइस देख सकते हो गाइज आप, इसका प्राइस आपको देखने मिल रहा है 19 रुपीज़ 40 पैसे। ठीक है, आज के दिन थोड़ी सी हल्की सी गिरावट देखने मिल रही है, हालांकि एक स्टॉक एक्चुअली गिरावट नहीं कहूँगा मैं, आज जिस रेट पे ओपन हुआ था उससे थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर एक 5 पॉइंट होता है जिसके ऊपर जो है एनालिसिस करते हैं टिकर टेप। सबसे पहली इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअली क्या कैलकुलेट करते हैं कि जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे भी कम भाव में यहाँ पर आपको जो है कंपनी अवेलेबल है। तो इसका मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू जो है यहाँ पर अभी कंपनी का भाव इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। उसके बाद रिटर्न्स वीएस एफडी रेट्स, तो ऑब्वियसली रिटर्न्स ज़्यादा ही मिल रहे हैं आपको एफडी के। तो एफडी पे आपको 5 से 6% बैंक में रिटर्न्स मिलते हैं। यहाँ पर एक कंपनी के अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न्स ज़्यादा ही मिलेंगे। डिविडेंड भी अच्छा खासा कंपनी देती है, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज डिविडेंड अच्छा देती है। और एक कंपनी जिसको हम लोग कवर करेंगे, कोल इंडिया, अगर आप चाहते हो मुझे कवर करना तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
और नो रेड फ्लैग्स, ऐसे कुछ मैनेजमेंट में वगैरह कुछ इशू नहीं है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। और एक चीज़ गाइस, अगर आप जो है इंटरेस्टेड हो ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वीडियो के नीचे मैंने जो लिंक दे दिया, वहाँ से आप जो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब गाइस देखो, आज का डेटा यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ दिनों का यहाँ पर डेटा देखने की कोशिश करेंगे। एक वीक अगर पहले देखें तो ये कंपनी आपको मिल रही थी कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हो 105 का, 101 का हाई बनाया था। एक महीने पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको जो ये हाई बनता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट मी चूज दैट। ओके, तो यहाँ पर 15% गिर चुकी है इसके हाई से। 108 का हाई यहाँ पर जो क्रिएट किया था एक महीने पहले की रिटर्न देख रहे हैं, ठीक है। और एक साल पहले अगर आप देखिए तो इसने जो 127 का हाई बनाया था, उससे गिर के यहाँ पर ये जो कंपनी आपको जो 90 रुपीज़ के आसपास मिल रही है। और अगर 5 साल का डेटा देख रहे हैं तो यहाँ पर जो कंपनी थोड़ा ऊपर चली गई थी, फिर से यहाँ पर जो नीचे आ चुकी है। अब यहाँ पर एक्चुअली जो कंपनी बहुत ही सस्ते रेट में आपको जो वैल्यूएशन में अवेलेबल है, ठीक है। अब गाइज़ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर डेटा देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज़ 96% से भी ज़्यादा जो है उनके एनालिसिस्ट है, इन्वेस्टर्स है, उन्होंने जो कहा है कि यहाँ पर इस स्टॉक्स के अंदर आप जो बाय कर सकते हो। तो गाइस देखो, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना खुद का सेल्फ स्टडी किए, उसके बाद ही आप जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर जो स्टॉक का पी रेशो जो है 71% का है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पी रेशो माना जाता है। सस्ते रेट में आपको जो कंपनी अवेलेबल है। डिविडेंड काफ़ी अच्छा है 3.48%, तो यहाँ पर आपको डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा मिलता है। प्राइस कैपिटल एप्रिसिएशन तो है ही, और ऊपर से आपको जो डिविडेंड भी जो है अच्छा खासा कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ब्रांड्स इनके क्या जो बिजनेस है और इनके जो है कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर आपको जो देखने मिलते हैं। और इसका फाइनेंशियल डेटा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, तो इंडस्ट्री से ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका जो डेटा देखेंगे। तो लास्ट ईयर से ये रेवेन्यू आप जो देख, तो अगर आप देखो यहाँ पर तो 2016 से अगर आप देखो रेवेन्यू, तो यहाँ पर आपको ये रेवेन्यू लाइन दिख रही है। और यहाँ पर 16 से यहाँ पर जो डेटा इंक्रीज़ होता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर आप जो रिसेंट डेटा देख सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिख रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप टैक्स भी देख सकते हो, जो 2016 से 10,617 करोड़ फिगर्स जो सारे के सारे करोर्स में हैं। तो यहाँ पर अगर वही देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21,250 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डबल फिगर है। तो अगर आप 4 साल का भी डेटा कंपेयर करते तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ यहाँ पर आपको जो देखने मिलती है। अगर आप नेट इनकम देखते हो तो भी यहाँ पर आप देख सकते हो 10,800 करोड़ से लेकर यहाँ पर जो है 11,600 करोड़, ठीक है। तो नेट इनकम भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुई है। तो यहाँ पर हम लोग जो इस केस में भी इस कंपनी को जो अच्छे मार्क हमें देने चाहिए। बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको जो देखने मिलती है। 2016 से लेकर यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर की लाइन जो एसेट की है, ठीक है। और उसके बाद लाइबिलिटीज़ तो रेशो यहाँ पर जो उस हिसाब से लाइबिलिटीज़ यहाँ पर, सॉरी, ये टोटल एसेट्स यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, टोटल एसेट्स वर्सेस टोटल लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, एसेट्स काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी के जो है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हम लोग और एक चीज़ देखेंगे, कैश फ्लो के मामले में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर जो कैश फ्लो 2020 का जो डेटा हमें अच्छा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो थोड़ा 2019 में गलत तरीके से यहाँ पर जो हमें डेटा दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है ये जो डेटा। और उसके बाद 2018 में, 17 में भी माइनस में दिख रहा है, 2018 में यहाँ पर जो प्लस में दिख रहा है। तो प्लस माइनस हो रहा है, बट यहाँ पर अगर रिसेंट देखा दे तो कैश फ्लो बेसिकली क्या होता है गाइस, कंपनी का जो बिजनेस होता है, बिजनेस करने के बाद में तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट कितना बच रहा है कंपनी के पॉकेट में, तो इससे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर जो होल्डिंग देख लेते हैं कंपनी की, यहाँ पर जो कितनी हमें देखने मिल रही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर एक नोटिस करने जैसा है, डिक्रीज टोटल प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर की होल्डिंग किसी भी कंपनी में कम होना अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर की होल्डिंग 3.12% से डिक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हमें कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं
टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 51.01% जो कि जो है गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पर जो 51.01% गवर्नमेंट के हाथ में है। म्यूचुअल फंड के अंदर 20.44% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंडर जो 34% है, जो कि काफ़ी बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। और यहाँ पर जो एफआईआईस के अंदर भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जो इन्वेस्टमेंट देखने मिल रही है। तो यार देखो, म्यूचुअल फंड्स और डीआईएस की इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर हमें दिख रही है। म्यूचुअल फंड की यहाँ पर आप देख सकते हो, साइड में आपको ग्राफ भी देखने मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स का मैंने जो ग्राफ ओपन किया है, ये भी जो इंक्रीज़ होते जा रहा है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, मार्च जून 2019 से लेकर इस जून तक का डेटा यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। तो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर जो प्रमोटर की होल्डिंग देखूँ तो यहाँ पर ये जो है डिक्रीज़ हुए नज़र आएगी आपको। ठीक है, और बाकी अगर समझो यहाँ पर हम देखते हैं डीआईएस की इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पर भी हमें जो ये ग्रो होते हुए नज़र आ रही है। अब यहाँ पर इस केस में आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि यार 51.1% जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो कम क्यों हो रहा है। तो आपको पता है गाइस, इसमें यहाँ पर और भी स्टेक कम हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है हर एक कंपनी को। जितने भी गवर्नमेंट की कंपनीज़ है, जिसकी एयर इंडिया हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, और ऐसे न जाने कितने सारी कंपनीज़ को जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है, उनकी जो स्टेक डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है, डिस इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में अगर इसके और स्टेक जो है गवर्नमेंट ने जो डाइल्यूट किए तो। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है। और बाकी यहाँ पर जो कुछ न्यूज़ है तो हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, न्यूज़ ओके नहीं, इवेंट्स कवर करेंगे। ओके, तो डिविडेंड्स के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो, डिविडेंड्स काफ़ी अच्छा कंपनी देती है। मैंने जैसे पहले आपको बताया, परसेंटेज भी दिखाया डिविडेंड यील्ड का, तो आपको यहाँ पर जो रेगुलर जो डिविडेंड मिलता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 अगस्त का भी यहाँ पर जो डेटा देख सकते हो, हाल ही में जो डिविडेंड दिया है 2.65 पैसे का। मार्च में भी यहाँ पर जो दिया है 0.50 पैसे का। तो कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है। उसके बाद यहाँ पर आप जो सारी चीज़ें मैंने जो कवर कर ली है। ठीक है, तो कंपनी का जो है रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, आपने सारी चीज़ें देख ली। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर, मुझे आप जो ज़रूर बताना कि कंपनी के बारे में आप जो इन्वेस्ट करोगे नहीं करोगे। यार गाइस देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पैसे आपके इन्वेस्ट आपको ही करना है। तो यार याद रखना कि धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, बिकॉज मार्केट जो है यहाँ पर अगर आप देखो, मैं यहाँ पर आपको निफ्टी दिखा देता हूँ, आज का निफ्टी रेट। ओके, निफ्टी लाइव टुडे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज निफ्टी के अंदर जो गिरावट देखने मिल रही है। ठीक है, अब गाइस देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कल यहाँ पर जो है निफ्टी के अंदर एक बूम आ सकता है, मार्केट जो थोड़ा ऊपर जा सकता है। इसका रीज़न ऐसा है कि डो जोन्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया है, 600 पॉइंट की यहाँ पर जो कुछ मुझे लगता है यहाँ पर जो ग्रोथ दिखाई है 60-100 पॉइंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर कल ये जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आज डेट है 9 सितंबर, तो कल 10 सितंबर को मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो भाई चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके जो सजेशन है आप हमें दे सकते हो। थैंक यू सो मच।